17,000 से ज्यादा पशुओं में फैले लंपी चमड़ी रोग के बाद सरकार ज्यादा सतर्क हो गई है। अब पशुपालन विभाग द्वारा जम्मू संभाग के सभी 10 जिलों के लिए कॉल सेंटर की स्थापना की गई है। इस कॉल सेंटर में हर रोज 40 से 50 फोन आ रहे हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लंपी बीमारी किसानों के लिए कितनी ज्यादा परेशानी बन चुकी है। बीमारी की गंभीरता को देखते हुए ये कॉल सेंटर किसानों के लिए एक बड़ी राहत का काम कर रहे हैं। इस कदम से फैल रही अफवाहों में भी रुकावट लगेगी, अफवाहों पर लगाम कसी जाएगी और जागरूकता फैलेगी। जम्मू संभाग में तेजी से बढ़ रही लंपी चमड़ी रोग को देखते हुए एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट द्वारा लगातार कदम उठाए जा रहे हैं ताकि लोगों में अवेयरनेस फैले। और साथ ही साथ अब यहां पर एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर भी जो है वो जारी किया गया है। ये टोल फ्री नंबर 1962 है। सभी किसानों को ये कहा गया है कि जो भी लोग अगर किसी तरह की परेशानी उनके जानवर में आती है, उनको लगता है कि लंपी वायरस है, वो यहाँ पर आ सकते हैं। और इसी के लिए ये एक कॉल सेंटर जो है वो यहाँ पर सेटअप किया गया है, जहां पर जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं लगातार कॉल जो है वो इनको रिसीव हो रही हैं। और साथ ही साथ जो जितना भी ब्यौरा है, जितना भी डेटा है, वो सारा ये यहाँ पर रजिस्टर जो है वो लगाया हुआ है और यहाँ पर लगातार ये रजिस्टर में सारी एंट्रीज कर रहे हैं। आप देख सकते हैं रोज के बात करें तो काफी ज्यादा आंकड़ा जो है वो इनके पास आ रहा है। सर, ये डिवीजन लेवल की हमने कॉल सेंटर एक ऑपरेट किया हुआ है जब से लंपी डिजीज फैला हुआ है। ये हमारा जो कॉल सेंटर है ये वर्किंग आवर्स हमारे जो भी है, इनफैक्ट छुट्टी के दिन में भी ये हमारा कॉल सेंटर वर्क करता है। राउंड अबाउट 70 से 80 कॉलें हम डेली रिसीव कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जितनी ज्यादा से ज्यादा कॉलों की हम सुविधा प्रोवाइड करवा सके ताकि ट्रीटमेंट वगैरह करवा सके, वो हम कर रहे हैं। इसके अलावा हर डिस्ट्रिक्ट में हमने रैपिड रिस्पांस टीम बनाई हुई है जिसको एक वेटनरी असिस्टेंट सर्जन हेड कर रहा है। हम यहाँ से कॉल रिसीव करने के बाद अगर उनका जो उसका हल अगर हम फोन पे नहीं कर पाते हैं तो हमने रैपिड रिस्पांस टीम को वो कॉल डाइवर्ट करते हैं, उन तक मैसेज पहुंचाते हैं ताकि डोर स्टेप में फार्मर्स को पूरे ट्रीटमेंट की मदद मिल सके और उसको ट्रीटमेंट किया जा सके। कहाँ से अभी कॉल आप रिसीव कर रहे हैं? सारे डिस्ट्रिक्ट से, पुंछ, रजौरी, किश्तवाड़, डोडा, जम्मू, कठुआ, सांबा, सारी के सारी 10 डिस्ट्रिक्ट जम्मू प्रोविंस पूरा ही हम कैटर कर रहे हैं। तो किस तरह की क्वेरी जब भी आपको हमारी लिम्पी स्किन डिजीज की है कि एनिमल का दूध गिर रहा है, उनको वो रिड्यूस निकल रहे हैं, आंखों और मुंह से पानी गिर रहा है, हाई फीवर की शिकायत है, यही हमारा जो इस वक्त जो मेन समस्या है यही चल रही है और इसी पे हम सारी कार्रवाई कर रहे हैं। तो अभी कौन कौन सा नंबर आपका अभी एक्टिव है पूरी तरह? हमारा इस वक्त 1800-180-7205 ये हमारा टोल फ्री नंबर, 1962 ये हमारा टोल फ्री नंबर। एक हमारा लैंडलाइन नंबर और है 0191246650। ये तीनों नंबर हमारे वर्किंग में हैं और तीनों नंबर इस वक्त चल रहे हैं। जम्मू के किसी भी प्रोविंस से आप इस नंबर को डायल करो, हमारा कॉल सेंटर में हमारे रिप्रेजेंटेटिव कॉल अटेंड करने के लिए तैयार है। कोई भी आपको कॉल कर रहा है जब, तो आपके क्या उनसे सवाल रहते हैं ताकि उनमें ये लगे कि हमारा मेन सवाल ये रहता है कि आपका एनिमल कौन सा अफेक्टेड है, किस स्टेट में है, किस स्टेट में इस वक्त अफेक्टेड है, उसको क्या क्या हुआ है, नजदीकी हमारा वेटनरी सेंटर कौन सा है, ताकि हमें भी मदद मिले कि हम जल्दी से जल्दी उस टीम को कांटेक्ट करके उन तक पहुंचाएं। यदि आपको किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट हो तो 1962 लंपी वायरस के लिए एक डिविजनल कॉल सेंटर जो है वो यहाँ पर बनाया गया है। और अपील की जा रही है कि अगर किसी को भी लंपी वायरस से आपको लगता है कि आपका जो जानवर है वो उसमें किसी तरह के सिम्टम्स हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं। इनकी जो टीम्स हैं वो 2400 घंटे लगातार यहाँ पर प्रयास कर रही है कि आपके डोर स्टेप तक जो मदद है वो यहाँ पर पहुंचाई जा सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से मैं रजत बोरा। बड़ी पहल में संयुक्त अरब अमीरात के प्रसिद्ध व्यवसायिक बालकृष्ण की बेटी रशिका राठौर ने डोडा जिले के छात्रों के लिए एजुकेट नाउ मुहिम की शुरुआत की है। उन्होंने वरिष्ठ शिक्षाविद समीरा फर्नांडिस के साथ डोडा के लोगों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए यह खास पहल की है। रशिका राठौर जम्मू के डोडा जिले से हैं। इस तरह से आपने ये सोचा ये इनिशिएटिव का, पहले तो वो बताएं, और सबसे पहले डोडा होकर आई हैं, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? तो डोडा वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, बहुत पॉजिटिव था। हम बहुत सारे बच्चों से मिले, हाई स्कूल एंड मिडिल स्कूल, एंड उन्होंने हमको वेलकम बहुत अच्छी तरह से किया था। और आई एम स्टिल इन कांटेक्ट विद मैनी ऑफ देम क्योंकि वो मेरे सोशल मीडियाज़ फॉलो करते हैं, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और एक्सेट्रास।
अभी जैसे डोडा को आपने एक डोडेरियंस का नाम भी दिया है, हम देखते हैं बड़े बड़े शहरों को ये नाम दिए जाते हैं, स्कूल्स के बच्चों को ये नाम दिए जाते हैं, किस तरह से ये सोचा कि इस तरह का नाम दिया जाए ताकि वो बच्चे जो हैं वो कनेक्ट करें? वेल हमने बेसिकली क्या किया था, इंडिया जो लोग इंडिया से होते हैं उनको इंडियंस बोलते हैं, तो जो डोडा से उनको डोडेरियंस बोलते हैं। तो हमको सबको एक पहचान जैसी देनी थी, तो सारे रिलेट कर पाएंगे सारों के साथ। एग्जैक्टली तो सारे फिर इक्वल बन जाते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा दर्शकों के लिए आप बताएं डोडा क्यों खास आपके लिए, किस तरह से, क्योंकि आपने डोडा को चुना है, आप यूएई में रहती हैं, वहां पर सारा आपका पूरा परिवार है, पर डोडा को चुनने का क्या खास रीजन? तो मेरे पापा और मम्मा डोडा से, इवेंचुअली फिर मैं भी डोडा से ही, उन्होंने एजुकेशन उधर किया है, तो मेरे पेरेंट्स जानते हैं कैसा कल्चर है डोडा का, कैसे लोग हैं, जितने टैलेंटेड है, तो हमने इसलिए डोडा चूज़ किया है। आपके रूट्स भी पूरी तरह से? यस, उधर से ही है। हमारे साथ समीरा फर्नांडिस भी है। मैम, किस तरह का इनिशिएटिव है, हाउ यू थॉट ऑफ दिस इनिशिएटिव दैट वी वांट टू लाइक ग्रो एंड डेवलप द स्टूडेंट्स ऑफ डोडा वैली? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर वेरी हम्बल्ड बिकॉज आप बहुत रिस्पॉन्सिबल मीडिया है बच्चों को एम्पावर करने के लिए, सो धन्यवाद हमारे से। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज वी आर कम हियर टू एम्पावर दोज इन द मोस्ट रिमोट विलेजेस, इन द मोस्ट रिमोट टाउन्स। और जब हम बच्चों को देखा, you know, to see the fire in their eyes, how they were ignited, they really need someone to hold their hand. अभी you know the world education का सहाय चाहिए, इसलिए हम इधर आए हैं। और we are looking at 3 main areas with Educate Now. The first one is industry और institute को connect करना। जब connect करेगा क्या होता है, the jobs that are currently available in the industry, there is immediate communication with the schools and the colleges, and they can say we want the future of automation, we want digitization। और schools क्या करेगा, फिर उधर फोकस होगा ना, और बच्चों को एम्पावर होता है क्योंकि whatever they study will have meaning। The second one we have is all about internships and placements। So from right now ये बच्चों को काम मिलेगा, और ये काम का मतलब क्या है, डिफरेंशियल इंटर्नशिप्स। दे कैन ट्राई आउट अकाउंटेंसी, टीचिंग, डॉक्टर, हेल्थ के डिफरेंट प्रोफेशंस, एंड चिल्ड्रन को ऑप्शंस मिलेगा। ये हमको ठीक है कि नहीं, रादर देन देम स्टडी MBBS और फिर यू नो दे से नो दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट टू डू, हमको ये नहीं चाहिए, हमको इंजीनियर बनना है, या रियल एस्टेट करना है, या यू नो डिज़ाइनर बनना है। एग्जैक्टली राइट। एंड क्यों बच्चों को इतना, what is the word for hard work, you know? मेहनत। Yeah, मेहनत से, पैशन